हेलो नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी मंत्रा पे। तो आज का तारीख है 22 मई और समय हो चुका है सुबह का 8 बज चुका है और समय है करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर का। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज करंट अफेयर में क्या क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ स्टैटिक जीके भी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। 22 मई का क्लास करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर का, कुछ मोटिवेशन लाइनें के साथ। देखिए मोटिवेशन लाइन कहता है, मोटिवेशन लाइन कुछ है, इसे देख लेते हैं। कहता है किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने के ठान लो। मतलब आज का मोटिवेशन कहता है कि किसी के पैरों में गिरकर अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो ये ठीक बात नहीं है। मतलब किसी के पैरों में गिरकर कामयाब नहीं बनना है, बल्कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने के ठान लेना है। यानी हम लोग को संकल्प करना है कि हम किसी के पैरों में गिरकर, किसी के चरणों में गिरकर कामयाब नहीं बनेंगे, बल्कि खुद के दम पे कामयाब होंगे और कुछ बनने के ठानेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का पहला प्रश्न है, कहता है कि क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, उनका नाम क्या था। क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति थे, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, मतलब उनका मृत्यु हो गया है, उनका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए शेख अमीर, ऑप्शन नंबर बी हुसैन अमीर, ऑप्शन सी इब्राहिम रायसी, ऑप्शन डी मोहम्मद मुखब्बर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम रायसी। यानी हाल ही में इब्राहिम रायसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। वो एक डैम का उद्घाटन करके आ रहे थे। यही है इब्राहिम रायसी, जो कुछ तस्वीर में दिख रहे हैं इब्राहिम रायसी है। इन्हीं का हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनका निधन हो गया। और इनके साथ इनके विदेश मंत्री, जिनका नाम है हुसैन अमीर, उनका भी निधन हो चुका है। तो देखते हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसका नाम है बेल 212। यानी जो हेलीकॉप्टर से ये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मतलब डेथ किए हैं या मरे हैं, उस हेलीकॉप्टर का नाम है बेल 212। और ईरान के उपराष्ट्रपति जो मोहम्मद मुखब्बर हैं, उन्होंने ही अभी ईरान के राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। इससे संबंधित कुछ स्टडी है। जैसे में ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान की जो मुद्रा है वो तोमान है। तो ऐसा आज का पहला प्रश्न। यानी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम रायसी। और इनके साथ एक इनके विदेश मंत्री भी थे जिनका नाम था हुसैन अमीर, उनका भी निधन हो चुका है। तो चलते हैं आज का सेकंड प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि हाल ही में तीसरे अलार्डो कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। यानी हाल ही में जो अलार्डो कप हुआ है 12 से 19 मई के बीच में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किया गया था अलार्डो कप। उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितने पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 14 और ऑप्शन नंबर डी 16। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी 12। यानी भारत में हाल ही में अलार्डो कप में 12 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण और 2 रजत और 8 कांस्य पदक थे। यानी 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 जो कांस्य मेडल है वो जीता गया था। और जो 2 स्वर्ण मेडल जीता गया था उनका एक का नाम था निखत जरीन, इनके द्वारा, और एक का नाम था मियाची अरोड़ा, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में अलार्डो कप में 2 स्वर्ण पदक जीता गया है और टोटल 12 पदक जीता गया है। और जो खेल था ये 12 से 19 मई के बीच कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किया गया था। और जो अलार्डो कप है इसका संबंध बॉक्सिंग खेल से है। बॉक्सिंग, इस खेल से अलार्डो कप का संबंध है।
हम लोग देखते हैं कुछ खेल से संबंधित महत्वपूर्ण कप जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पहला है थॉमस कप जो बैडमिंटन से संबंधित है। दूसरा है दिलीप ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है। तीसरा है संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है। चौथा उबेर कप जो बैडमिंटन से संबंधित है। पांचवा डेविस कप जो टेनिस से संबंधित है। छठा वर्धमान ट्रॉफी जो भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। उसके बाद ईरानी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है। ध्यानचंद कप जो हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद को हम लोग हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। ध्यानचंद कप हॉकी से संबंधित है। उसके बाद रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। डुरांड कप फुटबॉल से संबंधित है। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। राइडर कप पोलो से संबंधित है। और ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस एंड फार्मूला रेसिंग से संबंधित है। तो ये था आज का सेकंड प्रश्न और संबंधित कुछ स्ट्रेटेजी के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर हाल ही में 3 क्वेश्चन कहता है, हाल ही में आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है। एंड हाल ही में एक व्यक्ति का निधन हो गया है जो आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे, उनका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए रघुनंदन कामत, ऑप्शन नंबर प्रकाश जैन, ऑप्शन नंबर डी सी सुरभि जायसवाल और ऑप्शन नंबर डी आनंद कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एंड रघुनंदन कामत। सामने जो व्यक्ति दिख रहे हैं यही हैं रघुनंदन कामत। इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। रघुनंदन कामत, इन्हें आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और हम लोग देख सकते हैं कि कुछ फेमस जो व्यक्ति हैं उनके उपनाम से संबंधित, जैसे ऑप्शन फर्स्ट है मून मैन ऑफ इंडिया, यानी मून मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है एम अन्ना दुरई को मून मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा को, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर, यानी भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किन्हें माना जाता है, तो विजय भटकर को माना जाता है। और यही रघुनंदन कामत जो आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम जाने जाते हैं, इन्हीं हाल ही में भी निधन हो गया है। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए 20 मई, ऑप्शन नंबर 19 मई, ऑप्शन नंबर सी 18 मई और ऑप्शन नंबर डी 17 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 20 मई। 20 मई को हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया है। मधुमक्खी दिवस यानी बी डे के रूप में मनाया गया है 20 मई को। हम इस मई में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण डेट को देखते हैं कि मई में कौन कौन सा महत्वपूर्ण डेट मनाया गया है। पहला कहता है 1 मई को मजदूर दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद 5 मई को विश्व हंसी दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो ये आज का था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। यानी हाल ही में चीन ने ताइवान को जो देश हथियार दे रहा था उसके रक्षा मंत्रालय पर रक्षा कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस देश का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। इस प्रकार सही ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका। यानी अमेरिका के रक्षा कंपनी पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है कि वो ताइवान को हथियार न दे। इससे संबंधित हम लोग स्ट्रेटेजी देखते हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडिटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अमेरिका जो है भारत को 31 प्रेडिटर ड्रोन भी बेच रहा है। उसका भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, यानी अमेरिका में एक जगह है मैरीलैंड, वहीं पे भारत के जो संविधान निर्माता थे भीमराव अंबेडकर, उनका सबसे बड़ा प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सेनाभ्यास जो अभी हाल ही में हुआ है वज्र प्रहार, यानी वज्र प्रहार जो संयुक्त सेनाभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? मेघालय के उमरोई, मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है उमरोई, वहीं पे आयोजित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाल ही में किसी IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए है
हेमंत खत्री, ऑप्शन नंबर बी है प्रदीप नटराजन, ऑप्शन नंबर सी है दीपक घोष, ऑप्शन नंबर डी इनसे कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी प्रदीप नटराजन। आप चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे से कंटेंट मिलेगा और इस जो करंट अफेयर है वो आपके सारे एग्जाम में पूछेगा। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम हो, उसमें पूछ सकता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी प्रदीप नटराजन को हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग संबंधित कुछ जिक्र कहता है विप्रो के नए सीईओ संजीव जैन को बनाया गया है। जो विप्रो है, विप्रो के नए सीईओ किन्हें बनाया गया है? संजीव जैन को बनाया गया है। उसके बाद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। उसके बाद आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती को बनाया गया है। ये सामने जो व्यक्ति दिख रहे हैं यही हैं जिनका नाम है प्रदीप नटराजन, जिन्हें हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? यानी एक लड़की है जिसका उम्र कितना है? 16 साल। उसका नाम है काम्या। वो किस राज्य की रहने वाली है? जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, भारत की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसका फतह किया, जो उसको उस पर चढ़ गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी झारखंड। झारखंड की एक लड़की है जिसका नाम है काम्या, जिसका उम्र 16 साल है और उसने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। जो सामने बड़ी लड़की दिख रही है यही है काम्या, जिसका उम्र 16 साल है और उन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह कर लिया है। झारखंड की रहने वाली है। झारखंड के 16 साल की काम्या ने फतह किया एवरेस्ट, पिता संग रहता इतिहास। उसके बाद कहता है केरल। केरल का राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। उसके बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। उसके बाद कर्नाटक का जो राजधानी है बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। उसका झारखंड हम लोग जानते हैं झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है और झारखंड के राज्यपाल CP राधा कृष्णन है। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 7 और इससे संबंधित कुछ स्ट्रैटेजी के। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में टो लैम एक व्यक्ति हैं जिन्हें किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी ताइवान, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया और ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। तो सामने व्यक्ति दिख रहे हैं ये टो लैम, जिन्हें हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। किन्हें? तो टो लैम को। अगर पनामा का राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो को बनाया गया है। पनामा का नया राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जोस राउल मुलिनो। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक। पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री इसाक डार को बनाया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को बनाया गया है। यानी ये था क्वेश्चन नंबर आज का 8। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन कहता है हाल ही में पास्कल 2025 तक कहां पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात किया गया? क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पास्कल 2025 तक कहां पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? ऑप्शन नंबर बी है UAE, ऑप्शन नंबर बी है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी यानी सऊदी अरब। सऊदी अरब में पास्कल 2025 तक पहला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित कर देगा। तो दिख रहा है क्वांटम कंप्यूटर जिस प्रकार सुपर कंप्यूटर है, उससे फास्ट कंप्यूटर का नाम है क्वांटम कंप्यूटर। इसे हाल ही में कहाँ पे? तो सऊदी अरब में 2025 तक इसे पास्कल तैनात कर देगा। उसको जानते हैं सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान है और वहाँ की मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन सलमान और वहाँ की मुद्रा है रियाल, सऊदी रियाल। उसके बाद UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और वहाँ की मुद्रा दिरहम है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है और वहाँ की जो मुद्रा है वो रैंड है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 यानी आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हाल ही में फीफा विमेन्स
वर्ल्ड कप की मेजबानी, हाल ही में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 2027 में, उसका मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इस पर का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है ब्राजील। यानी हाल ही में जो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 2027 में, उसका मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। उसके बाद जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है, उसे 3 देश मिलकर करेंगे, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका यानी यूएसए। इन तीनों देश मिलकर फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेंगे। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और वहाँ की मुद्रा यूरो भी चल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। उसके ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा है, लूला डा सिल्वा। और कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो है। तो सामने दिख रहा है, यही है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये था आज का हमारा 10 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ और अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करें। इससे अच्छा सा कंटेंट आप लोगों को कुछ दिन बाद मिलने वाला है। तो हम लोग कुछ यहाँ पे आज का क्लास खत्म करने से पहले कुछ मोटिवेशनल साइट देख लेते हैं। कहता है, लग चुकी है तलब मंजिल की, ध्यान सुनिएगा, अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा। हौसले कहती है देख लेंगे, हौसले कहती है देख लेंगे। तो इस प्रकार आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।